श्रीमान रोहन, आपका हाथ। ठीक है, जाओ रोबोट को उठाओ। डेमो के दौरान कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दर्द हो रहा है। रोहन, तुम ठीक हो? कहाँ दर्द हो रहा है? मुझे देखने दो। दर्द हो रहा है, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। रोहन, जाने से पहले तुम्हें रोबोट के पैसे देने होंगे। श्रीमान अर्जुन, मैंने उसे रोबोट को जानबूझकर गिराते देखा। अर्जुन, क्या तुम पागल हो? तुम अपने भाई को गाड़ी से घसीटने वाले हो। भाई, एक छोटा प्यारा जो रोशनी का सामना नहीं कर सकता, वह मेरा भाई कैसे हो सकता है? जहां तक तुम्हारी बात है, मेरे सचिव के रूप में तुम मेरे फैसले को रोकने की हिम्मत करते हो। उसे छोड़ने के लिए तुम क्या चाहते हो? सचिव प्रिया, वह वही है जो क्वीन का वारिस बनने के लिए सबसे पहले बॉस की हत्या करने की कोशिश की थी। अब अलग हट जाओ। उसे जाने दो। सचिव प्रिया, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास क्या मोल भाव करने हैं मुझसे एक जान खरीदने के लिए? मुझे इस्तेमाल कर लो उसके लिए। तुमने क्या कहा? अर्जुन, तुम उसे जाने देते हो और मैं तुम्हारे साथ सो जाऊंगी। तुम क्या कहते हो? क्या तुम हमेशा यही नहीं चाहते थे? फिर से उसके लिए येट्स परिवार की प्रतिष्ठित वारिस खुद को नीचा दिखाएगी 4 साल तक मेरी सचिव बनकर। अब तुम तो खुद को भी बेच दोगी। श्रीमान अर्जुन, इस पर विचार कर लो। उसे जाने दो। मेरे पास मत आओ, तुम मुझे बीमार कर देते हो। प्रिया येट्स, जब से मेरा प्यार तुम्हारी नजरों में एक मजाक के अलावा कुछ नहीं है, तो ठीक है, मैं वही करूंगा जो तुम चाहती हो। अंकल विक्रम, मैं ली परिवार की जंगली वारिस से शादी करूंगा। तुम आखिरकार होश में आ गए हो। ली परिवार की वारिस उतनी सरल नहीं जितना अफवाहें कहती हैं। उसका जंगली और लापरवाह रूप सिर्फ एक दिखावा है। अपने मामा पर भरोसा करो, सिर्फ तारा तुम्हारे लायक है। शादी अगले महीने तय हो गई है। नदीनगर में काम निपटाने के बाद मैं आ जाऊंगा। ठीक है, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। मैंने हमेशा कहा था कि नदीनगर में रहकर एक छोटा क्विन समूह चलाना तुम्हें रोक रहा था। इतने सालों से तुम्हें वहां क्या रोके हुए था? जितनी जल्दी हो सके राजपुर वापस आ जाओ। काले नाग सिंडिकेट में सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मुझे यहां किसने रोका? शायद 4 साल पहले। कार दुर्घटना के बाद मैंने सोचा था कि मैं उसे दोबारा नहीं देखूंगा, लेकिन फिर मालिक, 3 महीने पहले की कार दुर्घटना आपको अभी भी उबरने में छोड़ गई है। आप उच्च तीव्रता का काम नहीं संभाल सकते और ये उम्मीदवार कड़ी छटनी से गुजरे हैं। ये सचिव पद के साक्षात्कार के लिए आए हैं, एक नजर डाल लीजिए। माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। यह वही है। नमस्ते श्रीमान अर्जुन, मैं प्रिया येट्स हूँ। मैं सचिव के साक्षात्कार के लिए आई हूँ। प्रिया येट्स, तुम जीवित हो? अच्छा, बहुत अच्छा। यह वही है। बुरा हुआ, मैं उसका निशाना नहीं हूं। फिर प्रिया येट्स, मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता। सचिव प्रिया, जो तुमने रास्ते में कहा मुझे समझ नहीं आया। मैं यहाँ तुम्हारे साथ सोने नहीं आई हूँ, ठीक है? ये लॉन्च मटेरियल है कल के एआई गर्लफ्रेंड लॉन्च के लिए। श्रीमान अर्जुन, हत्या की बात पर रोहन को कोई जानकारी नहीं थी। यह एक गलतफहमी थी। तुमने अपने ही भाई को लगभग मार ही दिया था। सचिव प्रिया, अगर आज तुमने जो देखा वह मेरी लाश होती, तब भी कहोगी कि यह सिर्फ एक गलतफहमी है?
वह अलग बात है। इसके अलावा क्या तुम यहाँ सुरक्षित खड़े नहीं हो? जब मैं अभी भी यहाँ खड़ा हूँ, चाहे मैं 10 रोहन क्विन को मारना चाहूँ, तुम मुझे रोक नहीं सकती। श्रीमान अर्जुन, अगर यह मेरी वजह से है। क्या तुम उसके लिए अपने को बेच दोगी 10 बार? और रोहन के लिए तुम फेंक दोगी अपनी सारी इज्जत और स्वाभिमान? लेकिन जब मैं तुम्हें छूता हूँ तो तुम्हें बहुत घिन आती है। सचिव प्रिया, कृपया जाइए। पहले एक देखभाल का शब्द उसे दिनों तक खुश रखता था। क्या हो सकता है कि रोहन ने उसे धोखा देने के लिए कुछ किया हो? देश का बेसब्री से इंतजार किया जाने वाला एआई रोबोट गर्लफ्रेंड आज लॉन्च हो रहा है। हाल के वर्षों में क्विन समूह सीईओ अर्जुन क्विन ने कई कोर टेक्नोलॉजी में महारत हासिल की है। क्या एआई गर्लफ्रेंड का लॉन्च एक और टेक बूम लाएगा? श्रीमान अर्जुन, उद्योग के नेता और रिपोर्टर आ गए हैं। वे कॉन्फ्रेंस हॉल में आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या तुम गुस्से में हो? पहले वह अगली बार अंदर रुको। इसे पहन लो। सर्दी मत लगाओ, मुझे परेशानी मत दो। यह भी ठीक है। अर्जुन, पिछली बार के बारे में प्रिया ने मुझे बताया तुम पहले ही माफी मांग चुके हो। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। मैं पहले थोड़ा अपरिपक्व था, अब से मैं तुमसे सीखूंगा। माफी मांगो। यह वो जगह नहीं है जहां तुम होना चाहिए। बाहर निकलो। युवा श्रीमान रोहन, चाय लीजिए। श्रीमान रोहन का मतलब है कि मीटिंग की सामग्री उबाऊ हो सकती है। उन्हें डर है कि आपको इसकी आदत नहीं होगी। धन्यवाद प्रिया, तुम हमेशा मेरे लिए अच्छे हो। अर्जुन, मैं यहाँ बैठ जाऊंगा। मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा। मिस प्रिया की चिंता युवा श्रीमान रोहन के प्रति हमेशा की तरह स्थिर है। चलिए शुरू करते हैं। समूह का तिमाही लाभ पहले की तुलना में लगातार बढ़ा है, खासकर एआई गर्लफ्रेंड के विकास में। एआई गर्लफ्रेंड, जहां हमने एक बड़ी सफलता हासिल की है। सभी कृपया देखिए। हाय, मैं एलिस हूँ, तुम्हारी आई गर्लफ्रेंड। अगर तुम्हें कुछ चाहिए, मैं हमेशा तुम्हारे लिए यहाँ रहूंगी। आई गर्लफ्रेंड प्रोजेक्ट को श्रीमान अर्जुन ने खुद विकसित किया था। इसने क्विन समूह को जो सामाजिक ध्यान दिलाया वह बहुत बड़ा है। श्रीमान रोहन, आपका हाथ। ठीक है, जाओ रोबोट को उठाओ। डेमो के दौरान कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दर्द हो रहा है। रोहन, तुम ठीक हो? कहाँ दर्द हो रहा है? मुझे देखने दो। दर्द हो रहा है, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। श्रीमान रोहन, आपको खून आ रहा है। प्रेजेंटेशन रोको। सभी अनावश्यक लोगों को बाहर निकालो। रोहन, जाने से पहले तुम्हें रोबोट के पैसे देने होंगे। श्रीमान अर्जुन, मैंने उसे रोबोट को जानबूझकर गिराते देखा। राहुल, भले ही तुम अर्जुन के लिए काम करते हो, तुम बस ऐसे ही लोगों पर आरोप नहीं लगा सकते। आपको लगता है कि सचिव प्रिया के अलावा, जिसने आंखें मूंद लीं, बाकी सब दिखावा कर रहे हैं? यह सब कैमरे में आ गया है। क्या मैं आपके लिए इसे फिर से चलाऊं? तो क्या हुआ अगर मैं गलती से उससे टकरा गया? बस नुकसान का भरपाई कर दूंगा। यह पहली पीढ़ी का स्मार्ट रोबोट है। इसका R&D खर्च बहुत ज्यादा था, $7,80,00,000। तो आप कैसे भुगतान करने की योजना बना रहे हैं? $7,80,00,000। अर्जुन, मैं तुम्हारा अपना छोटा भाई हूँ। तुम सच में मुझसे इसकी कीमत नहीं दिलवाओगे, है ना? जाकर श्रीमान अर्जुन से पूछो, क्या वो तुम्हें डिस्काउंट दे सकते हैं। चूंकि तुमने हिम्मत करके किया, तुम्हें परिणाम भुगतने होंगे। यह रोबोट मैं येट्स परिवार की वारिस इसे खरीद रही हूँ। येट्स परिवार, नदी नगर का सबसे धनी परिवार। मिस प्रिया ने आदेश दिया कि युवा श्रीमान रोहन को जो भी चाहिए, येट्स परिवार कोई कसर नहीं छोड़ेगा। एक छोटे रोबोट की तो बात ही छोड़िए। लगता है मिस प्रिया सच में उस पर फिदा हो गई है। हालांकि क्विन परिवार नदी नगर का कुलीन परिवार है, लेकिन येट्स के मुकाबले यह एक कदम ऊपर है। मिस प्रिया, वो कहाँ है? मिस प्रिया अभी खुद को नहीं दिखा सकती। युवा श्रीमान रोहन निश्चित रूप से एक दिन मिस प्रिया से मिलेंगे। अर्जुन, मैं मिस प्रिया से कभी मिला भी नहीं। क्या हो रहा है? लेकिन मैंने तुम्हारा पहला रोबोट खरीद लिया, तो मुझे लगता है मैंने तुम्हारी पहली बिक्री में मदद की। यह बहुत सारा पैसा है। मिस प्रिया को मेरा धन्यवाद कहना।
मालिक, हमें रोहन को अंदर नहीं आने देना चाहिए था। वह आदमी जानबूझकर लॉन्च को बर्बाद कर रहा है। बैकअप रोबोट लाओ। 20 मिनट बाद लॉन्च जारी है। मुझे पहले कभी समझ नहीं आया आपने इतना खर्च क्यों किया बैकअप बनाने में। आप में सच में दूरदर्शिता थी, मालिक। लेकिन आपकी पुरानी चोट, मालिक, अब उसके ऊपर एक नई चोट आ गई है। अर्जुन, चूंकि आपने वापस आने का फैसला किया है, तो क्या क्विन समूह को विभाजित और पुनर्गठित किया जा सकता है, मुख्य व्यवसाय को अलग करने के लिए और सभी संपत्तियां? बेशक, अगर आप असहमत हैं तो भी चलेगा। आखिरकार आप वहां इतने लंबे समय से हैं। मैं सहमत हूँ। फिर ली परिवार की वारिस से शादी का क्या? क्या आप जल्दी करने की योजना बना रहे हैं? वह बहुत जोर दे रही है। मैं सहमत हूँ। ठीक है, लगता है अर्जुन सच में बदल गया है। मैं अभी करता हूँ। HR को सूचित करें। प्रिया की पर्सनल फाइल तैयार करें। उसे ट्रांसफर करने के लिए तैयार रहें। जी सर। ठीक। श्रीमान अर्जुन, समूह का यह वित्तीय मंजूरी दस्तावेज आपके हस्ताक्षर की आवश्यकता है। श्रीमान अर्जुन, आपके कंधे का घाव, यह कैसे हुआ? कुछ नहीं है। सचिव प्रिया चाहती हैं निजी और पेशेवर मामलों को अलग करना। क्या आप थोड़ी चिंता नहीं दिखा सकते? वह निशान पुराना लगता है, यह अभी का नहीं है ना? कोई बात नहीं, एक पुराना निशान रहता है, आपको याद दिलाने के लिए कि नए न लगाएं, है ना सचिव प्रिया? श्रीमान अर्जुन, आप रोहन को बर्दाश्त कर सकते हैं। मुझे खुशी है, मुझे विश्वास है कि अब से आप दोनों के बीच चीजें बेहतर होंगी। याद रखें, हस्ताक्षर करना, श्रीमान अर्जुन। कोई भविष्य नहीं है और न ही कोई अतीत। अब से प्रिया येट्स, हम अलग हो जाते हैं। वह है, लेकिन यह कैसे हो सकता है? मुझे बचाने वाला स्पष्ट रूप से रोहन था। लग्जरी कार ड्राइवर कितना आदमी है? मैंने सुना युवा श्रीमान रोहन सड़क पार कर रही एक लड़की को बचाने के लिए खुद ट्रक से टकरा गए। सुना है उनके कंधे की हड्डी टूट गई थी और उनका बहुत खून बहा। उस निशान का स्थान, वह निशान नर्स के बताए से मेल खाता है, बहुत करीब से। लेकिन रोहन, वह साफ तौर पर। मैडम, आप जाग गईं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप 2 दिनों से बेहोश थीं। मैंने सुना अगर युवा श्रीमान रोहन न होते जो अपनी कार से रास्ता रोकते, तो वह ट्रक आपको टक्कर मार देता। क्या वह अभी भी जीवित है? चिंता मत करो, वह खतरे से बाहर है। वह अस्पताल में है। लानत, यह सिर्फ नशे में गाड़ी चलाकर किसी को टक्कर मारने का मामला था। क्या उन्हें झगड़ा शुरू करना जरूरी था? मैं उन सबको चौपट कर दूंगा। माफ कीजिए, कहाँ है वह युवा श्रीमान रोहन जिनका अभी हादसा हुआ? श्रीमान अर्जुन, उपद्रवियों से निपट लिया गया है। क्या आप ही गाड़ी चला रहे थे? उचित तरीके से साफ क्यों नहीं किया? अगर मैं ही था तो क्या? क्या वह रोहन है या अर्जुन? नमस्ते, मैं आपकी AI गर्लफ्रेंड एलिस हूँ। अगर आपको कुछ चाहिए, मैं। मेरे प्यारे बेटे रोहन, बेटा, मुझे बताओ यह कब हुआ? तुमने येट्स परिवार की वारिस को कैसे पटा लिया? वे नदी नगर के सबसे अमीर परिवार हैं, $7 करोड़ से अधिक, और उसने पलक भी नहीं झपकाई। उसने तो बस तुम्हारे लिए वह खरीद दिया। रोहन, इतनी बड़ी बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मिस प्रिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती हैं? वह कहाँ है? हमें उनका ठीक से धन्यवाद करना चाहिए। पापा, मम्मी, इतनी जल्दी क्या है? मिस प्रिया अभी अपना चेहरा नहीं दिखा सकती, लेकिन मेरे लिए उनकी भावनाएं वे दिन की तरह स्पष्ट हैं। अगर वह आज सामने नहीं आती तो अर्जुन मुझे बुरी तरह से चूना लगा देता। $7 करोड़ के लिए अर्जुन जानबूझकर मुझे शर्मिंदा करना चाहता था। एक बेवकूफ रोबोट के लिए उसने सार्वजनिक रूप से तुमसे पैसे। श्रीमान राजेश, ऐसा नहीं है कि मैं सौतेली माँ होने के नाते पक्षपाती हूँ, लेकिन अर्जुन का इस बार का व्यवहार बिल्कुल अनुचित था। फिर भी क्विन समूह अर्जुन के हाथों में है। हमारे परिवार को झुकना होगा। बकवास, मैं अभी मरा नहीं हूँ। क्विन परिवार उसके शासन में नहीं है। यह AI गर्लफ्रेंड लॉन्च बहुत बड़ी सफलता थी। 3 दिनों में समूह के उत्सव भोज में क्विन समूह का प्रमुख बदला जाना चाहिए। मालिक, सभी मुख्य परिसंपत्तियों के विनिवेश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तकनीकी टीम के स्थानांतरण समझौते और मुख्य सदस्यों के सभी हस्ताक्षरित हो चुके हैं। राजपुर में
श्रीमान विक्रम पहले ही शादी का स्थान तैयार कर चुके हैं और काले नाग सिंडिकेट के हस्तांतरण समारोह की सबका ध्यान रखा गया है। निजी जेट किसी भी समय तैयार है। हम नदी नगर में जल्द से जल्द काम निपटा दो। 3 दिनों में होने वाली उत्सव भोज से पहले समूह का विभाजन और पुनर्गठन पूरी तरह से पूरा हो जाना चाहिए। मुख्य व्यवसाय और संपत्तियां पूरी तरह से अलग कर दी जानी चाहिए। हाँ, अध्यक्ष राजेश के बारे में क्या? अगर सुमन और रोहन मुसीबत खड़ी करें तो? क्विन समूह मूल रूप से मेरी माँ की कंपनी थी। मैं उन्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। समझ गया मालिक, यह ली परिवार की वारिस की ओर से है। उसने खास तौर पर सगाई की अंगूठी भेजी है। उसने यह भी कहा उसने और क्या कहा? उसने यह भी कहा गठबंधन एक सौदा है, लेकिन तुम्हारे साथ सोना वह मेरी बात है। तुमने क्या कहा? मिस तारा ने कहा। मैंने नहीं। ली परिवार की वारिस उम्मीद के मुताबिक बेबाक। समझ गया। अब तुम जा सकते हो। सगाई की अंगूठी, यह डिजाइन मेरी पसंद जैसा ही है। श्रीमान अर्जुन, बधाई हो। जैसे बाप वैसे बेटे। सीईओ अर्जुन क्विन युवा और प्रतिभाशाली हैं। यह एआई गर्लफ्रेंड प्रोजेक्ट बहुत बड़ी सफलता रही है जिसने उद्योग को चौंका दिया है। उनका भविष्य असीमित है। हाँ, अध्यक्ष राजेश दूरदर्शी हैं। श्रीमान अर्जुन प्रभावी ढंग से काम करते हैं। पिता और पुत्र मिलकर काम कर रहे हैं। क्विन समूह का भविष्य उज्जवल है। आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। युवा और प्रतिभाशाली की बात करें तो मेरा छोटा बेटा रोहन इस प्रोजेक्ट में उसने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप सही कह रहे हैं श्रीमान राजेश। रोहन की क्षमताएं स्पष्ट हैं। वह किसी से कम नहीं है। पिताजी, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया। यह मुख्य रूप से अर्जुन के उत्कृष्ट नेतृत्व का परिणाम है। मैंने बस उनका अनुसरण किया और सीखा, मदद की। युवा श्रीमान रोहन विनम्र हो रहे हैं। युवा श्रीमान रोहन, आप विनम्र हो रहे हैं। अगर आपने पहला रोबोट नहीं तोड़ा होता तो वह लॉन्च परफेक्ट होता। वह लॉन्च परफेक्ट होता। अर्जुन, प्रिया, आप यहाँ हैं। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे पर्याप्त कुर्सियां नहीं मिली। अर्जुन, यहाँ आकर बैठिए। अर्जुन, क्या आप जानते हैं आज क्या अवसर है? क्विन परिवार के सबसे बड़े बेटे के रूप में समूह के सीईओ। देर से आना काफी बुरा है, लेकिन आपने अपने कुत्ते को अपने ही भाई पर भौंकने दिया। क्या आपको मेरा अपने पिता का कोई सम्मान है, कोई शालीनता या शिष्टाचार? बैठ जाइए। शालीनता और शिष्टाचार। अध्यक्ष राजेश, एक पिता जो अपने ही बेटे के खिलाफ साजिश रचता है और बिना शर्त लाड़ प्यार करता है अपने नाजायज बेटे का, मुझे शालीनता और शिष्टाचार का उपदेश दे रहा है। कृतज्ञ बेटा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरा कोई बेटा नहीं जो इतना स्वार्थी और असहिष्णु हो जैसे तुम हो। जब से तुम अपने नाजायज बेटे को घर लाए और मेरी माँ को कब्र में पहुंचाया, मेरा कोई पिता नहीं रहा। अर्जुन, तुम बहुत स्वार्थी हो रहे हो। तुम कैसे अपने पिता से ऐसे बात कर सकते हो? जो लोग दूसरों पर स्वार्थी होने का आरोप लगाते हैं वे आमतौर पर वही होते हैं जिनकी मनमानी नहीं हुई। तुम? अर्जुन, मुझे माफ कर दो। यह सब मेरी गलती है। मैं बस तुमसे कह रहा हूँ। कृपया पिताजी पर मत निकालो। ठीक है अर्जुन। युवा श्रीमान रोहन, तुम ठीक हो? प्रिया, क्या अर्जुन मुझे पसंद नहीं करते? तुम अर्जुन की सेक्रेटरी हो। क्या तुम उनसे बात करने में मेरी मदद कर सकती हो? ठीक है अर्जुन, तुम अपने से बाहर हो रहे हो। तुम्हें बड़ों का कोई सम्मान नहीं है। तुम अपने भाई के साथ बुरा व्यवहार करते हो। चूंकि तुम इतने क्विन परिवार के प्रति अनादर दिखाते हो तो क्विन परिवार में कोई जगह नहीं है तुम जैसे बड़े आदमी के लिए। नदी नगर के गणमान्य अतिथिगण, आने के लिए धन्यवाद। क्विन समूह के उत्सव भोज में इस खुशी के अवसर पर मैं राजेश क्विन समूह का अध्यक्ष आवश्यक समझता हूँ समूह के भविष्य की जिम्मेदारी लेना। मैं घोषणा करता हूँ कि आज से प्रभावी अर्जुन को पदमुक्त किया जाता है क्विन समूह के सीईओ पद से। साथ ही मैं अपने छोटे बेटे रोहन को क्विन समूह का नया सीईओ नियुक्त करता हूँ। मुझे विश्वास है रोहन के नेतृत्व में क्विन समूह एक शानदार नया अध्याय लिखेगा। आइए हम। बधाई हो अध्यक्ष राजेश, और आपको भी बधाई सीईओ रोहन। आखिरकार तुम्हें वह मिल गया जो तुम चाहते थे, क्विन समूह को संभालना। अर्जुन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। उसने क्विन समूह को तहस नहस कर दिया। क्या? क्विन समूह नहीं हो सकता। अर्जुन, यह क्विन परिवार की विरासत है। यह चोरी है, अपराध। तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? तुम हमें कोने में धकेल रहे हो। तुम क्विन परिवार को कगार पर ला रहे हो। श्रीमान अर्जुन, क्या तुम्हें इतना निर्दयी होना ही है? क्या? ओह, सचिव प्रिया को उस पर दया आ रही है। अब अगर कोई 30 अरब डॉलर क्विन समूह में डालता है तो इसे बचाया जा सकता है। बुरी बात यह है कि नदी नगर में येट्स परिवार के अलावा किसी और के पास इतना पैसा नहीं है। मिस प्रिया 30 अरब डॉलर क्विन समूह में डाल रही हैं क्विन परिवार को इस संकट से उबारने के लिए। 30 अरब? यह मिस प्रिया, क्या वह क्विन परिवार की जीवन रक्षक हैं? येट्स परिवार का युवा श्रीमान रोहन के प्रति गहरा स्नेह देखते हुए ऐसा लगता है कि क्विन परिवार ने येट्स परिवार को इस शक्तिशाली संरक्षक को पकड़ लिया है। सफलता बस कोने पर है। अर्जुन, तुमने कहा था कि येट्स की वारिस और मैं कभी मिले भी नहीं। वह मेरे लिए इतनी अच्छी क्यों होगी? प्रिया, तुम क्या सोचती हो? युवा श्रीमान रोहन इतने महान हैं, मिस प्रिया उन्हें पसंद करती होंगी। बिल्कुल। आप दोनों को बधाई। सीईओ रोहन को एक खूबसूरत महिला की मदद मिली। सचिव प्रिया,
तुम्हें वह मिल गया जो तुम चाहती थी। सब खुश हैं, सब खुश हैं। अर्जुन की अंगूठी, उसने किससे सगाई की? सगाई नहीं हो सकता। अर्जुन वैसा है जिसकी नजर सिर्फ काम और तुम पर है। तुम्हारे अलावा उसकी सेक्रेटरी कोई और औरत नहीं है। सच में? प्रिया, मुझे लगता है अर्जुन जानबूझकर तुम्हें परेशान कर रहा है। वह तुम्हारा ध्यान चाहता है। अभी तुमने उसे देखा। क्या वह तुम्हारे लिए जानबूझकर वह नहीं कर रहा था? मुझ पर भरोसा करो, मर्द मर्द को सबसे अच्छा जानते हैं। सही कहा, वह ऐसे ही सगाई नहीं करेगा। अगर सच भी है तो मुझे इससे क्या? मालिक, सब कुछ तैयार है। प्राइवेट जेट हवाई अड्डे पर तैयार है, कभी भी रवाना होने को तैयार। सचिव प्रिया की व्यक्तिगत फाइल तैयार? और बहुत पहले से तैयार है। श्रीमान अर्जुन, आप मुझसे मिलना चाहते थे। ये फाइल, इसे मेरे लिए रोहन को दे दीजिए। यह क्या है? देने पर पता चल जाएगा। श्रीमान अर्जुन, जब आप नए कंपनी का पता कंफर्म कर लें, कृपया मुझे भेज दें। आपकी सेक्रेटरी होने के नाते मैं आगे बढ़कर इंतजाम कर सकती हूँ। प्रिया, थोड़ी देर में मिलते हैं। श्रीमान अर्जुन। हम फिर नहीं मिलेंगे। बस एक फाइल देने आई हूँ, लेकिन मेरा दिल इतना क्यों दुख रहा है? शायद इसलिए क्योंकि मैं रोहन से मिलने वाली हूँ। शायद इसलिए क्योंकि मैं रोहन से मिलने वाली हूँ। बस थोड़ा उत्साहित हूँ। चीयर्स। बेटा, मेरा बेटा, येट्स परिवार, ये हैं येट्स परिवार। अगर येट्स परिवार की वारिस तुम्हें पसंद न करती, इस बार हमारा क्विन परिवार उस कृतघ्न बेटे के द्वारा बर्बाद हो जाता। 30 अरब डॉलर, पूरे 30 अरब डॉलर। मेरा रोहन सच में कुछ है। माँ जानती थी कि तुम बड़े कामों के लिए बने हो। अब सब ठीक है। क्विन समूह सुरक्षित है और हमने अपनी गाड़ी येट्स परिवार से जोड़ ली है। अब से कोई भी हमें नीचा नहीं देखेगा। पिताजी, माँ, यह सब किस्मत है, लेकिन लगता है मिस प्रिया मुझ पर दिलो जान से फिदा है। जब तक मैं उसका दिल जीत लूं, 30 अरब डॉलर भूल जाओ, शायद पूरा येट्स परिवार मेरा हो जाए। युवा श्रीमान रोहन। प्रिया, तुम यहाँ हो। अध्यक्ष राजेश, श्रीमती सुमन, श्रीमान राजेश ने मुझे युवा श्रीमान रोहन को लाने को कहा। ये दस्तावेज। प्रिया, अर्जुन अब सीईओ नहीं है, मैं हूँ। हाँ श्रीमान रोहन। अर्जुन, अब वह क्या कर रहा है? रोहन, देखो। एक समाप्ति पत्र, प्रिया का समाप्ति पत्र, और एक कर्मचारी फाइल। क्या समाप्ति पत्र? प्रिया, तुम कहाँ जा रही हो? मैं पता लगाने जा रही हूँ कि क्या हो रहा है। प्रिया, अर्जुन पहले ही राजपुर जा रहा है। क्या? प्रिया, तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। अर्जुन पहले ही राजपुर जा चुका है। इस बार उसने सच में दिमाग खो दिया है। उसने क्विन समूह को बेकार में छोड़ दिया और राजपुर जाने पर अड़ा रहा कुछ गरीब रिश्तेदारों को ढूंढने। क्या उसे लगता है कि वह वापसी कर सकता है? श्रीमान राजेश, अर्जुन राजपुर में है। उसके पास सच में कोई सहारा नहीं हो सकता, है ना? सपने देखते रहो। उसकी माँ, जब उसने मुझसे शादी की, उसने राजपुर के चू परिवार से संबंध तोड़ लिए थे हमेशा के लिए। चू परिवार? राजपुर में उस नाम का कोई नहीं है बहुत समय से। मुझे यकीन है वह बस अपने गरीब चाचा के पास गया है, विक्रम वेंस। एक बेकार आदमी, बस एक छोटा गुंडा, बस। वह राजपुर गया? वह सच में चला गया? शायद वह राजपुर जाना चाहता था नई शुरुआत करने। शायद यही अच्छा है। प्रिया, मुझे पता है तुम पहले अर्जुन के साथ थीं और तुम्हारी क्षमताएं सर्वविदित हैं। अब जब अर्जुन ने तुम्हें निकाल दिया है, क्या तुम रुक सकती हो? मेरी सेक्रेटरी बनो। क्विन समूह अभी उथल पुथल से गुजरा है और येट्स परिवार के मजबूत समर्थन से हमें मनोबल स्थिर करना है और बड़े कदम उठाने हैं। तुम्हारे होने से मुझे चैन मिलेगा। सही कहा, सही कहा। प्रिया, रोहन सही कह रहा है। अब तुम क्विन परिवार की भाग्यशाली सितारा हो। तुम्हारे रोहन की मदद करने से हम निश्चिंत हो सकते हैं। बिल्कुल प्रिया, रोहन सीधा सादा लड़का है। तुम्हारी उस पर नजर रखने से और उसका मार्गदर्शन करने से हम माता पिता के रूप में सुकून महसूस करते हैं। तनख्वाह की चिंता मत करो, यह निश्चित रूप से अर्जुन से अधिक होगी, ज्यादा होगी, कम नहीं। क्या यह वही नहीं जो मैं चाहती थी? 4 साल का इंतजार, अर्जुन के साथ रहना। क्या यह सब उस दिन के लिए नहीं था जब मैं खुलेआम उसके साथ हो सकूं? लेकिन मैं इतनी खाली क्यों महसूस कर रही हूँ? जैसे मैंने कुछ खो दिया है, कुछ बहुत महत्वपूर्ण। श्रीमान अर्जुन, मैं रहूंगी श्रीमान अर्जुन के सचिव के रूप में।
इतनी गंदी चीज वैसे भी क्यों रखें? श्रीमान अर्जुन, आपको मुझसे क्या करवाना है? मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे परिचित होने में मदद करने के लिए इस ऑफिस से। प्रिया, तुम और अर्जुन इस ऑफिस में बहुत आते रहे हो, है ना? आपने क्या कहा? मेरा मतलब, भले ही तुम अर्जुन के लिए काम करती हो, मुझे पता है तुम मेरी परवाह करती हो। तुम मेरे लिए अर्जुन की कार के सामने खड़ी हुई, मेरे लिए अपने कपड़े उतारे और हर कदम पर मेरी रक्षा की। क्या यह इसलिए नहीं कि तुम मुझे पसंद करती हो? अब कोई हमें परेशान नहीं करेगा। अर्जुन अर्जुन अर्जुन, हमेशा अर्जुन, है ना? प्रिया, 4 साल से तुम अर्जुन के साथ हो, क्या यह सिर्फ रोहन के करीब आने के लिए था? उसके बिना तुम अब तक मर चुकी होती। तुम उससे प्यार करती हो। हाँ, यह रोहन है, उसने मुझे बचाया। मुझे बस इसकी आदत नहीं थी, बस इतना ही। मैं रोहन के साथ रहना चाहती हूँ, खुलेआम। मेरी मदद करो एक बड़ा तोहफा तैयार करने में। हाँ, कल रोहन के जन्मदिन की पार्टी के लिए मैं उसे बताऊंगी कि मैं वास्तव में कौन हूँ। माफ करना प्रिया, मैं बहुत जल्दी कर रहा था। मुझे तुम बहुत पसंद हो, मैं काबू खो बैठा, इसलिए। मुझे पता है, मैं तुम्हें दोष नहीं देती। तो कल की जन्मदिन की पार्टी तुम आओगी, है ना? पता था, प्रिया मेरे लिए बहुत अच्छी है। चलो दोस्तों, मेरा जन्मदिन मनाए, एक राउंड पीते हैं। रोहन को सलाम करना पड़ेगा। वह अब क्विन समूह का सीईओ है और फिर भी हमारे साथ घूमता है, हम जैसे लूजरों के साथ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सच कहूं तो मैं वाकई में पसंद नहीं करता उन भड़कीली पार्टियों को। इसमें मजा क्या है ना? यहाँ मेरे पास कितनी हॉट लड़कियां हैं। मैं आप सबसे उसका परिचय कराता हूँ। ये है प्रिया, मेरी सेक्रेटरी। यार, रोहन सचमुच सीईओ है। उसकी सेक्रेटरी भी इतनी हॉट है। जन्मदिन मुबारक हो श्रीमान रोहन। मैं आपके लिए एक तोहफा लाई हूँ। सच में? शुक्रिया प्रिया। जन्मदिन मुबारक हो श्रीमान रोहन। यह जन्मदिन का तोहफा है जो मिस प्रिया ने खुद आपके लिए तैयार किया है। मिस प्रिया, सीमित संस्करण टॉप टियर लग्जरी घड़ी, सबसे बढ़िया, एक अपोलो सुपरकार और येट्स समूह से 5% इक्विटी हिस्सेदारी का हस्तांतरण पत्र। वाह रोहन, यह हसीना तो तुम्हारे लिए सब कुछ कर रही है। क्या वह यहाँ है? यह बहुत ज्यादा है। कृपया मिस प्रिया को बताना मेरी गहरी कृतज्ञता। आप बहुत दयालु हैं श्रीमान रोहन। मिस प्रिया ने कहा कि ये सिर्फ सांसारिक वस्तुएं हैं। सबसे कीमती उपहार वह आपको व्यक्तिगत रूप से देगी। हा। रोहन, अब से तू मेरा भाई है। मेरा ख्याल रखना यार, येट्स परिवार की वारिस। हाँ रोहन, तू बड़ा आदमी बनने वाला है। हा, तू मुझे खुश कर रहा है। हम भाई हैं। प्रिया, तू मेरी भाग्यशाली सितारा है। चल मेरे साथ एक ड्रिंक ले। जन्मदिन मुबारक हो श्रीमान रोहन। यह मेरा उपहार है। ओह सचिव प्रिया, वह क्या खजाना लेकर आई? बेकार कागज का टुकड़ा लगता है। मिस प्रिया के उदार उपहार की तुलना में यह बहुत सस्ता है। सचिव प्रिया, तुम बहुत कंजूस हो। अरे इसका क्या मतलब है? इरादा मायने रखता है। प्रिया, तुम जो भी दो मुझे पसंद है। चलो पीते हैं, तब तक पीते हैं जब तक गिर न जाएं। प्रिया, हमारे भविष्य के लिए, एक ही सांस में। माफ करें, मुझे वॉशरूम जाना है। ठीक, कितना बेकार कागज है। उस पर खून के दाग भी हैं। बहुत घिनौना। और वह इसे मुझे खजाने की तरह देती है। कितना मजाक है। रोहन, वह कितनी भी खूबसूरत हो, वह सिर्फ एक सचिव है।
तुम उसके लिए क्यों परेशान होते हो? सही कहा, रोहन। येट्स परिवार की वारिस असली लक्ष्य है, उसकी उंगलियों से थोड़ा सा भी हमें हमेशा के लिए ऐश करने के लिए काफी होगा। बेशक वारिस मेरा लक्ष्य है, ऐसी औरत मेरे लायक है, मेरी हैसियत और पद। जहां तक सचिव प्रिया की बात है, अगर अर्जुन को पता चल गया कि जिस औरत की वह 4 साल से सावधानीपूर्वक रक्षा कर रहा था वह मेरे बिस्तर पर आ जाएगी, हाँ, बस इसके बारे में सोचकर ही मैं उत्साहित हो जाता हूँ। प्रिया, क्या हुआ? तुम बहुत पीली दिख रही हो। क्या तबीयत खराब है? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मुझे छोड़ो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। नहीं, तुम्हें ऐसे देखकर मैं कैसे चैन से रहूं? तुमने बहुत पीली है, अकेले रहना सुरक्षित नहीं है। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। तुम मेरी हो। ये कहाँ है? मुझे घर जाना है। प्रिया, देखो ये जगह कितनी अच्छी है, बहुत शांत, कोई हमें परेशान नहीं करेगा। रोहन, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मुझे जाने दो, मुझे वापस जाना है। वापस? कहाँ जाओगी? अब से तुम मेरे साथ रहोगी। जैसे ही मैं येट्स परिवार की वारिस से शादी करूंगा, तुम मेरी सबसे प्यारी माशूका बनोगी। मुझे मत छुओ रोहन, तुम मुझे बीमार करते हो। इतना बड़ा बनने की कोशिश मत करो प्रिया, तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम तो बस अर्जुन के बचे हुए हो। सचिव, शुक्र मानो कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। मुझसे दूर हटो। आज रात मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि बॉस कौन है। तुम्हारे कंधे की चोट का क्या? कौन सी चोट? मैंने कभी अपनी पूरी जिंदगी में कभी चोट नहीं लगी। तो यह क्या है? यह टिकट, यह तुम्हारी गाड़ी से मिला था, हादसे की जगह से। नदीनगर 1, क्या वह अर्जुन की गाड़ी नहीं है? क्या वह सालों पहले खत्म नहीं हो गई थी? वह बेवकूफ, किसी अनजान औरत को बचाने के लिए वह लगभग मारा ही गया था। उसके कंधे की हड्डियां चूर चूर हो गई थीं, एक बड़ा निशान रह गया। रुको, क्या? मुझे यह मत बताओ कि तुमने सोचा कि मैंने तुम्हें बचाया था। प्रिया, हाँ, तुम सच में जीनियस हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैंने ही तुम्हें बचाया था? पूरे 4 साल। आज मैंने जो देखा, अगर वो मेरी लाश होती, क्या तुम सोचते कि यह एक गलतफहमी थी? प्रिया, पूरे 4 साल। मेरे पास मत आना, तुम मुझे घृणा करते हो। तुमने असली हीरो को, जो सच में तुमसे प्यार करता है, दूर और दूर धकेल दिया। लेकिन तुमने अपनी सारी ईमानदारी और गरिमा एक बिल्कुल बदमाश को दे दी। अर्जुन, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ करो, यह मेरी गलती है, मुझे माफ करो। अर्जुन, अर्जुन, मुझे अर्जुन को ढूंढना होगा। राजपुर है ना? वह राजपुर गया है, मुझे उसे ढूंढना होगा। मुझे अर्जुन को ढूंढना होगा। राजपुर है ना? वह राजपुर गया है, मुझे उसे ढूंढना होगा। रुको, यह काले नाग सिंडिकेट का प्रतिबंधित क्षेत्र है, बिना अनुमति के प्रवेश वर्जित है। मैं अर्जुन क्विन से मिलने आई हूँ। श्रीमान क्विन, ऐसे नहीं है कि तुम जब चाहो तब मिल सको, अभी चले जाओ। अगर मैं जिद करूं कि अंदर जाना है तो? सालों हो गए जब से कोई हिम्मत करके मुसीबत लाया हो काले नाग सिंडिकेट की दहलीज पर। तुम पहली हो, मिस। श्रीमान विक्रम, यह महिला श्रीमान क्विन से मिलने के लिए जबरदस्ती अंदर जाने पर अड्डी है। अर्जुन को ढूंढ रही हो? उसने अभी राजपुर में पारिवारिक कारोबार संभाला है। हर कोई जब चाहे उससे नहीं मिल सकता। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मिल सकती हो? मैं अर्जुन क्विन की सचिव हूँ, कृपया मुझे उनसे मिलने दीजिए। प्रिया येट्स,
वह नदी नगर वाली सचिव प्रिया? हाँ। तुम हो तो तुम हो, अब समझ आया। कोई आश्चर्य नहीं कि वह लड़का राजपुर लौट आया एक खोई हुई आत्मा की तरह। कोई आश्चर्य नहीं, मैं पहले सोच रहा था यह बच्चा राजपुर की विरासत छोड़कर काला नाग सिंडिकेट, इतना बड़ा साम्राज्य और नदी नगर में रहने पर अड़ा रहा, उस छोटी सी जगह में, वहां दुबका रहा। हाँ, पता चला उसने खूबसूरती चुनी ताकत के ऊपर। वो बच्चा अर्जुन बहुत अच्छे से छुपाया, इसके लायक था, प्यारा और पूरी तरह से इसके लायक। तो वह 4 साल नदी नगर में रहा, सब कुछ सहता और झेलता रहा केवल मेरे लिए। कहाँ? वह कहाँ है? कृपया मुझे बताओ, कृपया मुझे उससे मिलने दो। वो रहा खुद वो आदमी, खुद उससे बात करो। जान, क्या हम बाद में शादी के गाउन ट्राई करेंगे? अरे, यह कौन है? यह कहती है कि यह अर्जुन की पूर्व सचिव है, प्रिया येट्स, मिस प्रिया। नदी नगर से आपको ढूंढते हुए यहां तक आई है, बहुत जिद्दी है। तो यह सचिव प्रिया है। जान, आपकी पूर्व कर्मचारी बहुत पुरानी यादें ताज़ा कर रही है ना? राजपुर तक आपसे मिलने आई है। सचिव प्रिया, अंदर आइए और बैठिए, चाय पीजिए। मैं उसे नहीं जानता। आप मुझे नहीं जानते, अर्जुन। क्या आपने सच में मुझे पूरी तरह से मिटा दिया अपनी दुनिया से? एक निशान भी नहीं बचा। मेरे प्यारे मंगेतर, यहाँ छिपकर रात का नज़ारा ले रहे हैं, उदास हो रहे हैं। राजपुर का रात का नज़ारा चाहे कितना भी खूबसूरत हो, थोड़ी देर बाद ऊब जाओगे। मिस तारा, क्या आपका पहले का नाटक अभी खत्म नहीं हुआ? रात में आना, ये किस बारे में है? मिस तारा, थोड़ा दूर की बात है, श्रीमान अर्जुन। मैं इसे सलाह नहीं कहूंगी। मुझे बस चिंता थी कि आप अतीत में उलझे रहेंगे और आपकी मदद करना चाहती थी। मिस तारा, यह आपका मामला नहीं है। कैसे नहीं हो सकता? मेरे भाभी पति के तौर पर मुझे जानना जरूरी है कि आप लायक हैं या नहीं। मैं, तारा ली, आपको अपने आप को समर्पित कर रही हूँ। मिस तारा, हमारा गठबंधन सिर्फ एक लेन देन है। समझौते में निजी जिंदगी में दखल देने का कोई प्रावधान नहीं है। लेन देन? बेशक, आप इसे लेन देन समझ सकते हैं, लेकिन आप मुझे रोक नहीं सकते इसे खेल की तरह लेने से। अर्जुन, मैं खेल नहीं खेलती। मैं, तारा ली, आपको खेलने वाली हूँ। आप होशियार हैं, मिस तारा। हम दोनों को अपनी मनचाही चीज मिल जाएगी, बिना किसी शर्त के। आप जारी रख सकती हैं अपनी आजाद जिंदगी। मुझे सिर्फ एक नाम की श्रीमती तारा चाहिए। और अगर मैं नहीं करूं, तो फिर मुझे दोष मत दीजिएगा अगर मैं बेरहम हो जाऊं। मेरी अंगूठी पहनकर ऐसे ठंडे शब्द बोल रहे हैं। श्रीमान अर्जुन, यह आपका यह उदासीन और ठंडा व्यवहार सचमुच मुझे चखने का मन करता है। तारा, मेरी सीमाओं की परीक्षा मत लीजिए। आपका रोमांटिक इतिहास मुझे दिलचस्पी नहीं है, और कृपया हटा दीजिए ये उबाऊ खेल। हमारा सहयोग आपसी लाभ से शुरू होता है और उसी पर खत्म भी होता है। अर्जुन, क्या आपको लगता है आपकी अब भी कोई सीमाएं हैं? एक औरत के लिए जिसने तुम्हारे दिल को पैरों तले रौंद दिया, तुमने खुद को बना लिया है यह टूटे दिल वाली बेजान हालत, और राजपुर आकर मेरे साथ सौदा करने आए हो? चुप रहो, मेरे मामले तुम्हारे काम के नहीं है। मेरे काम के नहीं है? अर्जुन, देखो, मैं तारा हूँ और हाँ, मैं जंगली और लापरवाह हूँ, लेकिन मैं कभी बुरा सौदा नहीं करती और मैं खुद को कभी कम नहीं आंकती। विक्रम वेंस, वह पुराना लोमड़ी, जो शर्तें उसने मेरे पिता से चर्चा की थीं, क्या सच में तुम्हें लगा कि मुझे नहीं पता? काला नाग सिंडिकेट को ली परिवार के राजपुर में संपर्क चाहिए और ली परिवार को भी सिंडिकेट की धारदार तलवार चाहिए। तो आने वाले लंबे समय तक तुम्हारा काम मेरा काम है। क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ अपने सारे पुल जलाने में, है ना? आखिरकार मैं नहीं चाहती कि मेरे आदमी के दिल में अभी भी कोई और औरत हो, भले ही वह अतीत में हो। वह और मैं बहुत पहले खत्म हो चुके हैं, इसकी चिंता मत करो। बहाना मत बनाओ। वो तुम्हारे दिल का जख्म? 10 मील दूर से मुझे खून की बू आ रही है। मैं तुम्हारा दिल चीरकर सड़न निकाल दूंगी और इसे पूरी तरह ठीक होने दूंगी। वैसे कल रात की सगाई पार्टी के लिए देर मत करना, ठीक है मेरे प्यारे मंगेतर? मालिक, कल रात सचिव प्रिया सारी रात दरवाजे पर खड़ी रहीं, उनसे मिलना चाहते हो? नहीं। प्रिया, तुम मुसीबत मोल ले रही हो, चली जाओ। अर्जुन, मुझे माफ कर दो। अगर सचिव प्रिया सिर्फ इसलिए आई हैं, तो अब जा सकती हैं। 4 साल पहले नदीनगर रोड पर तुमने ही वह ट्रक रोका था, है ना? तुम्हारे कंधे का निशान भी मुझे बचाने से आया था उस वक्त। सही कह रही हूँ।
मैंने तुम्हें किसी और से मिलाया था। तुम मेरे लिए बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे, लेकिन मैं रोहन की वजह से तुम्हें बार बार चोट पहुंचाती रही। अर्जुन, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं अंधी और बेवकूफ थी। मैंने तुम्हारी 4 साल की वफा को धोखा दिया। मैं माफी नहीं मांगती। मुझे पता है मैं लायक नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक मौका दो, इसे सही करने का मौका। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, मैं बस प्रिया, अब बहुत देर हो चुकी है। जिस पल से तू हाईवे पर थी, रोहन के लिए कपड़े उतार रही थी और खुद को उसे अर्पित कर रही थी, सब कुछ खत्म हो चुका था। और अब तू मुझे बता रही है कि तुझे लगा मैं कोई और हूँ। भले ही तूने नहीं सोचा होता। तेरा दिल कितना नेक है प्रिया। आई सच में कितना नेक हो सकता है, बस बदलता रहता है एक लक्ष्य से दूसरे लक्ष्य पर। तेरा आभार हमेशा से दया और हिसाब किताब के सिवा कुछ नहीं रहा। मैं अर्जुन क्विन, उसकी जरूरत नहीं है। अब हट जा। अर्जुन मत जाओ। मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, मुझे एक मौका दो, एक आखिरी मौका। मुझे पता है मैं गलत थी। अपने सस्ते आंसू बचाकर रख और देर से आया पछतावा। मालिक का दिल बहुत पहले तेरे हाथों टूट चुका था। समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ। भाग जा। पागल कुत्ते की तरह व्यवहार करना बंद कर और उसे परेशान करना। प्रिया, होश में आ। आज रात मालिक और मिस तारा की सगाई की पार्टी है। राजपुर के सभी कुलीन लोग वहां गवाह बनने आएंगे मालिक की नई जिंदगी के। उसे एक बेवफा, तू जैसी अंधी औरत की जरूरत नहीं है इसे बर्बाद करने के लिए। आप अपना ख्याल रखें। अब और यहाँ मत आइए, आप उसके लिए काफी नहीं है। सगाई की पार्टी, अर्जुन, वह कैसे इतनी जल्दी किसी और से प्यार कर बैठा? या फिर यह है कि वह सिर्फ मुझे हार मानने पर मजबूर करना चाहता है? अर्जुन, मैं कभी नहीं होने दूंगी कि तुम मेरे लिए अपनी खुशी का त्याग करो। मैं प्रिया येट्स तुम्हारा कर्जदार हूँ। मैं अपनी जान से चुकाऊंगी अपनी सारी जिंदगी। बस इंतजार करो। पुराने विक्रम, बधाई हो। वह लड़का अर्जुन का राजपुर लौटना और ली परिवार की वारिस का हाथ जीतना बहुत अच्छा मेल है। एक में 2 वरदान, काले नाग सिंडिकेट को उसे सौंपना। हम पुराने लोग आराम से रह सकते हैं। एक योग्य उत्तराधिकारी मिल गया। वह लड़का अर्जुन मेरी बहन पर गया है। उसमें वही दृढ़ता है। उस गंदे नदी नगर में 4 साल फंसा रहा। यह उसके साथ अन्याय था, लेकिन फिर भी इसने उसे ढाला भी, मुझसे बेहतर बना दिया। साहसी और समझदार, निर्णायक और बेरहम। काले नाग सिंडिकेट को उसे सौंपना हमारे सभी भाइयों के लिए वरदान है। श्रीमान विक्रम सही कह रहे हैं। श्रीमान अर्जुन का नदी नगर में शून्य से शुरुआत करना, उन्होंने जो नींव रखी और वह क्रांतिकारी आई तकनीक यह साबित करती है कि वे कितने सक्षम है। अब राजपुर लौटकर काले नाग के संसाधनों को एकीकृत करना और ली परिवार के साथ एक मजबूत गठबंधन बनाना, ऐसा लगता है कि राजपुर का नक्शा बदलने वाला है। बदलाव अच्छा होता है, मरे हुए तालाब की तरह ठहरा हुआ। इसमें मजा क्या है? मैं विक्रम अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा मेहनत करता रहा हूँ। मैं सिर्फ एक चीज में यकीन रखता हूँ, तुम्हारी मुट्ठियां सख्त होनी चाहिए और तुम्हारा दिमाग तेज होना चाहिए और भाइयों को एक साथ खड़ा होना चाहिए। अब से राजपुर में काला नाग सिंडिकेट और मजबूत खड़ा रहेगा। जो कोई अर्जुन को गिराने की कोशिश करेगा वो मेरे विक्रम के खिलाफ जाएगा और पूरे काला नाग सिंडिकेट के खिलाफ। बिल्कुल। श्रीमान अर्जुन जवान और कामयाब है। आगे एक उज्जवल भविष्य है। हे भगवान, मिस तारा बहुत खूबसूरत है। आभा, फिगर, ऐसा लगता है जैसे कोई रानी आ गई हो। और श्रीमान अर्जुन भी बहुत हैंडसम है। साथ खड़े होकर वे एक साथ बिल्कुल परफेक्ट लगते हैं। ली परिवार की बेलगाम खूबसूरती क्विन परिवार के ठंडे चेहरे वाले शैतान से शादी कर रही है। राजपुर रौनक आ जाएगी। श्रीमान विक्रम, आपके भतीजे और उनकी होने वाली पत्नी वास्तव में अद्वितीय है। आभा, देखने में एक परफेक्ट जोड़ी, बिल्कुल परफेक्ट। काले नाग सिंडिकेट और ली परिवार के साथ मिलकर वे कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अच्छा, अब ये है मेरा भतीजा, एकदम सही जोड़ी, स्वर्ग में बनी जोड़ी। तारा, अगर यह बदमाश कभी तुम्हें परेशान करे तो अंकल विक्रम को बताना। अंकल विक्रम उसे संभाल लेंगे। चिंता न करें अंकल विक्रम, अगर वह मुझे परेशान करे मैं जरूर आपके पास आऊंगी और जब आऊं तो आप उसका पक्ष न लें। अब जाओ, समारोह शुरू होने वाला है। गणमान्य अतिथि, इस खूबसूरत पल में हम देखने जा रहे हैं श्रीमान अर्जुन क्विन और मिस तारा ली की सगाई। अर्जुन, तुम उससे शादी नहीं कर सकते। तुम मुझसे प्यार करते हो अर्जुन। मुझे पता है तुम हमेशा मुझसे प्यार करते थे। प्रिया, तुम बहुत ज्यादा खुद को लेकर घमंडी हो। खुद को लेकर घमंडी? पूरे 4 साल तुमने मुझे अपने पास रखा, तुम्हारी हिफाजत, तुम्हारी देखभाल, क्या यह सब झूठ था? वाह, कितना नाटकीय प्रेम निवेदन है। लेकिन मेरी सगाई की पार्टी में मेरे मंगेतर से ऐसी बातें कहना, मिस प्रिया, क्या तुम पूरी तरह से अनदेखा नहीं कर रही हो मुझे, तारा ली को? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने ये कहने की? तुम्हारे अंदर मेरे लिए अब कोई भावना नहीं बची। प्रिया, लगता है तुम्हारी पूर्व सचिव तुम्हारे प्रति काफी समर्पित है। प्रिया, तुम अपने बारे में बहुत ऊंचा सोचती हो। पिछले 4 सालों से तुम मेरी सचिव थीं, बस इतना ही। जो हमारे बीच कभी नहीं था वह कभी नहीं होगा। तुम्हें यह पता होना चाहिए, मैं अर्जुन क्विन अपने फैसलों से कभी पीछे नहीं हटता। गार्ड, मिस प्रिया को बाहर छोड़ दो। रुको नेहा,
मैडम, श्रीमान अर्जुन, येट्स परिवार अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए देने को तैयार है। येट्स समूह के 50% शेयर आपके पिछले नुकसान के मुआवजे के रूप में। मिस प्रिया की निष्ठा सभी के सामने स्पष्ट है। वह नहीं चाहती कि आप समझौता करें किसी लाभ या किसी व्यक्ति के लिए। जब तक आप पलटने को तैयार हैं, येट्स परिवार के पास जो कुछ भी है, स्वयं मिस प्रिया सहित सब आपका होगा। येट्स परिवार के 50% शेयर, यह तो खगोलीय राशि है। जब येट्स परिवार की वारिस कदम उठाती है तो हैरान कर देने वाला होता है। एक आदमी के पीछे इस हद तक भागना, वह सच में कुछ अलग है। अर्जुन, क्या तुमने सुना? क्विन समूह, रोहन, जिस चीज से तुम नफरत करते हो, मैं वह सब तुम्हारे लिए तबाह कर दूंगी। मैंने रोहन को दी हुई हर चीज वापस ले ली है। येट्स परिवार के समर्थन के बिना क्विन समूह जल्द ही दिवालिया हो जाएगा। उनके पास जल्द ही कुछ नहीं बचेगा। बस तुम वापस आ जाओ। प्रिया, अपना येट्स परिवार का दिया हुआ ले और अपनी आत्म धार्मिक भरपाई और निकल जाओ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे येट्स परिवार के शेयर अर्जुन क्विन की भावनाओं को खरीद सकते हैं? 4 साल की रौंदी गई ईमानदारी को खरीद सकते हैं? और तुम्हें क्या लगता है कि क्विन परिवार को तबाह करना मुझे तुम्हारा एहसानमंद बना देगा? तेरी भरपाई, तेरा पश्चाताप मेरी नजर में बेकार है। तुम उससे भी ज्यादा घिनौने हो जितने सड़क पर थे। बेकार, बेकार। अर्जुन, तुम सही हो। मेरे पास प्रायश्चित करने का भी हक नहीं है, तो मेरी जान का क्या? उसे रोको। वह आत्महत्या करने जा रही है। नहीं, मिस प्रिया। अर्जुन, तुमने मेरी जान बचाई। अब मैं इसे वापस कर रही हूँ। मिस प्रिया, मिस प्रिया। तुम सब यहाँ क्यों खड़े हो? दृश्य को सुरक्षित करें। डॉक्टर बुलाओ अभी। अर्जुन, मैंने इसे वापस कर दिया। क्या इससे तुम्हें कम घिन महसूस होती है? चुप रहो। डॉक्टर कहाँ है? राहुल, डॉक्टर बुलाओ जल्दी। बेरहम, एक योग्य प्रतिद्वंद्वी। मिस प्रिया, आप जाग गईं। कैसा महसूस कर रही हैं? अब भी दर्द हो रहा है? कृपया फिर से कोई बेवकूफी मत करिएगा। आपके पति 3 दिनों से आपके साथ हैं। उन्होंने आंख भी नहीं बंद की। आपको आराम करना चाहिए। अगर कुछ चाहिए तो मुझे बुलाइए। अर्जुन, सचिव प्रिया, खुश हूं कि तुम जाग गई। डॉक्टर ने कहा तुम भाग्यशाली हो। यह तुम्हारे महत्वपूर्ण अंगों से बच गया। बस यह सुनिश्चित कर रहा हूं कि तुम जिंदा हो। यह उन 4 सालों का अध्याय बंद करने के बारे में है और अपने उस पुराने संस्करण पर जो सब कुछ देने के लिए काफी मूर्ख था। प्रिया अब मेरे लिए अजनबी है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी अपनी है। तुम मुझे इसका कर्जदार नहीं हो। और मेरे सामने फिर मत आना। नाटक बंद करो। ख्याल रखना। प्रिया, तुम मेरे आते ही क्यों जा रहे हो? मिस तारा, तुम मेरा मजाक उड़ाने आई हो। मेरा मजाक उड़ाने। तुमने सच में कमाल का नाटक किया। तुमने खुद को चाकू मार लिया। यह काफी तीव्र है। तुम क्या जानते हो, मैं बस उसे बताना चाहती थी कि तुम्हें इसका पछतावा है। तुम्हें लगता है कि कोई जिसका दिल तुमने कीचड़ में रौंद दिया ऐसे थोड़े से खून से प्रभावित होगा? मालिक, आप ठीक हैं? मिस तारा, वो उसे बोलने दीजिए। कुछ बातें उससे सुनना मुझसे सुनने से बेहतर है। अरे मालिक, नदीनगर से खबर है। प्रिया ने अपना समर्थन वापस ले लिया। क्विन समूह अब पूरी तरह खोखला हो गया है। उन पर नजर रखिए। राजेश और रोहन हताश हैं। वे कुछ भी कर सकते हैं। जी मालिक। सचिव प्रिया के बारे में क्या? जैसे ही वो ठीक हो जाए उसे वापस नदीनगर भेज दीजिए। नेहा से कहिए कि मिस प्रिया पर नजर रखे। राजपुर उसकी जगह नहीं है। अगर मैंने उसका चेहरा फिर देखा तो वह इसकी कीमत चुकाएगी। और आप, तारा, आप क्या चाहती हैं? क्या आप सच में उससे प्यार करती हैं या यह सब सिर्फ आप दोनों के बीच का सौदा है? मिस प्रिया, मैं आप जैसी नहीं हूँ। मुझे खुद को कुर्बान करने की जरूरत नहीं कुछ साबित करने के लिए, और मैं किसी से कुछ नहीं मांगूंगी। लेकिन अर्जुन क्विन, वह बिल्कुल मेरे टाइप का है। वह काफी ठंडा है, काफी बेरहम है। ऐसे आदमी को काबू में करना, यही तो मजा है। प्यार की बात करें तो तू चंचल और बेवफा है। तुझे मुझसे प्यार की बात करने का हक क्या है? बस अपने घाव भर ले, फिर नदीनगर वापस चला जा। मैंने सुना है नदीनगर में तेरा भाई है जो रात दिन तेरे घर आने का इंतजार कर रहा है। मिस, आप कैसा महसूस कर रही हैं? डॉक्टर कहते हैं कि आपको अभी आराम की जरूरत है। प्राइवेट जेट तैयार रखो। हम कल नदीनगर वापस जा रहे हैं। मिस, आपकी चोटें। जब मैं यहाँ पड़ी हूँ, वह लाडला रोहन और उसके माता पिता शायद अभी क्विन समूह में हैं। मेरे परिवार का पैसा उड़ा रहे हैं, अपनी काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं। मेरी चोटें मुझे नहीं मारेंगी, लेकिन कुछ लोगों को अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। अब समय आ गया है कि वे कीमत चुकाएं। नदीनगर वापस। जी मिस, मैं तुरंत इंतजाम करती हूँ। क्विन परिवार आपका जो कर्जदार है और जो वे श्रीमान क्विन के कर्जदार हैं, अब वसूली का समय आ गया है। अपने साल के अब वसूली। मालिक, सचिव प्रिया, मिस प्रिया येट्स आज सुबह प्राइवेट जेट से नदीनगर के लिए रवाना हो गए। हम और नदीनगर में क्विन समूह पूरी तरह अस्त व्यस्त है। येट्स परिवार द्वारा फंडिंग वापस लेने की खबर फैल गई है। शेयर की कीमतें गिर गई हैं। लेनदार दरवाजा खटखटा रहे हैं। राजेश क्विन परेशान है। कहते हैं रोहन मिस प्रिया को हर जगह ढूंढ रहा है। पागल कुत्ते की तरह सबको काट रहा है। बेवकूफ, उन्हें रहने दो। अपने आदमियों को उन पर लगाए रखो। उन्हें कोई हताशा भरा कदम न उठाने दो। समझ गया। एक और बात, मिस तारा की कार नीचे है। वह यहाँ क्या कर रही है?
प्रिय मंगेतर, एक दिन की जुदाई भी सदियों जैसी लगती है, याद आई? मिस तारा, मैं व्यस्त हूँ। अगर कुछ चाहिए तो अपॉइंटमेंट ले लीजिए। इतने ठंडे मत बनो, खुद बनाया हुआ सूप चखो। राजपुर के टॉप प्राइवेट शेफ से सीखा है, यह बहुत पौष्टिक होना चाहिए। राहुल, इसे विदा करो। जी श्रीमान अर्जुन। अर्जुन, क्या इस तरह अपने सहयोगी के साथ पेश आते हो? अगर मैंने तुम्हारी छोटी सेक्रेटरी से छुटकारा न पाया होता, अगली बार जब हम मिलेंगे शायद वह नहीं होगा अस्पताल में बल्कि शवगृह में। अर्जुन, जितना तुम लोगों को दूर करोगे उतना ही मैं उस बर्फीले आवरण को तोड़ना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि अंदर क्या है। मेरी सीमा मत आजमाओ, मुझे तुम्हारे खेलों में कोई दिलचस्पी नहीं है। एक बार और सौदा खत्म। अर्जुन, हम देख लेंगे। वह कहाँ है? वह कुतिया प्रिया कहाँ छिप गई? उसने मुझसे खिलवाड़ करने की हिम्मत की। मुझे ढूंढ रहे हो? मिस प्रिया, यह सब बस एक गलतफहमी थी। रोहन जवान और नादान है और उसने आपको नाराज किया। मैं उसकी ओर से आपसे माफी मांगता हूँ। कृपया रहम करें और क्विन समूह को बचाएं। मिस प्रिया, कृपया, मैं आपसे विनती करती हूँ। रोहन जानता है कि वह गलत था, तो कृपया दया कीजिए। रोहन, जो जन्मदिन का उपहार मैंने तुम्हें दिया था, क्या तुम्हें पसंद आया? घड़ी, स्पोर्ट्स कार, शेर और वह खून से सना टिकट। प्रिया, मैं चुप रहो रोहन, अगर तुम मुझे फिर से बहन कहोगे मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगी। तुमने मेरी कृतज्ञता और अपराध बोध का इस्तेमाल किया। बार बार अर्जुन को चोट पहुंचाने के लिए। तुम पूरी तरह से बदमाश हो। और तुम दोनों की बात करें, अपने बेटे के अपराधों को बढ़ावा देना और बेशर्मी से लालची होना। आज क्विन समूह की सफलता अर्जुन की मां की विरासत पर टिकी है और उसकी कड़ी मेहनत पर। फिर भी तुम हर मौके पर उसे कमजोर करते रहे। इस कमीने को परिवार की संपत्ति चुराने दे रहे हो और उसे मारने की कोशिश भी कर रहे हो। तो सुनो, येट्स परिवार के सारे क्विन समूह में निवेश और गारंटी अभी से तुरंत प्रभाव से रद्द कर दी गई है। बैंक मांग पत्र और अदालती समन जल्द ही तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचेंगे। प्रिया, तुम छोटी प्यारी हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। हाँ, खत्म हो गया, सब खत्म। मेरे बेटे को जाने दो। देखिए, वे प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। येट्स परिवार का हर एक पैसा उगल दो सब। प्रिया, तुम भयानक मौत मरोगे। अर्जुन तुम्हें नहीं चाहता। वह राजपुर की ली परिवार की वारिस से शादी करने वाला है। तुम हमेशा मजाक बनोगे। हाँ 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 हाँ। बधाई हो श्रीमान अर्जुन, काला नाग सिंडिकेट को आधिकारिक रूप से संभालने पर। क्या मैं काला नाग सिंडिकेट के भविष्य के बारे में पूछ सकता हूँ? विकास योजनाओं के बारे में? काला नाग सिंडिकेट अतीत को अलविदा कह रहा है, पूर्ण रूपांतरण से गुजर रहा है, तकनीकी सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और वैध निवेश क्षेत्रों पर राजपुर की स्थिरता और विकास में योगदान देने के लिए और अपना कर्तव्य निभाएं। जान की दृष्टि और साहस, मैंने उन पर कभी संदेह नहीं किया। उनके नेतृत्व में काला नाग सिंडिकेट निश्चित रूप से गौरव का एक नया युग लाएगा। ली परिवार भी इसके पीछे अपना पूरा समर्थन देगा। आप दोनों बहुत करीब लगते हैं। हाल ही में बहुत सी अफवाहें हैं दोनों परिवारों के गठबंधन के बारे में। यहाँ तक कि अफवाहें थीं कि श्रीमान अर्जुन की पूर्व प्रेमिका ने सगाई की पार्टी में हंगामा किया था। तो अब वे अफवाहें अपने आप शांत हो गई हैं। मिस क्विन समूह की दिवालियापन शोधन प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। राजेश क्विन की सारी संपत्ति कर्ज चुकाने के लिए जब्त कर ली गई है। रोहन, उसके पास जो है वह बूंद है समुद्र में। उस पर भारी जुआ और साहूकार कर्ज भी है। हर दिन वसूली करने वाले उसके दरवाजे पर आते हैं। समझ गई मिस। और राजपुर में लगता है श्रीमान अर्जुन आधिकारिक रूप से संभाल रहे हैं काला नाग सिंडिकेट। इससे काफी हलचल मच रही है। मिस तारा अभी भी हाई प्रोफाइल बनाए हुए हैं। पहले क्विन समूह के मामलों को संभाल लेते हैं। रोहन कुछ भी कर सकता है, उसे कोई मुसीबत पैदा न करने दे। जहाँ तक राजपुर की बात है, मेरे दूसरे प्लान है। जी मिस। प्रिया येट्स को लानत है। कृतघ्न। हमारे रोहन ने उसका क्या बिगाड़ा था कि वह इतनी बेरहम हो? श्रीमान राजेश, कुछ सोचिए, हम कैसे बचेंगे? कुछ सोचें? किससे? घर गिरवी है, कार वापस ले ली गई और सभी खाते फ्रीज हैं। येट्स परिवार ने हमारे संसाधन काट दिए और बैंकों ने भी हमें लात मारी जब हम गिरे हुए थे। अर्जुन, वह कृतघ्न बेटा, वह हमें मरवाना चाहता है। मैं यह नहीं मानूंगा। इससे क्या फायदा? अब हम और क्या कर सकते हैं? प्रिया, अर्जुन, मैं चाहता हूँ कि वे मर जाएं। मैं चाहता हूँ कि वे सब मेरे साथ नीचे गिरें। अर्जुन राजपुर में फल फूल रहा है, जबकि प्रिया नदीनगर में अपनी ताकत दिखा रही है। सपने देखते रहो। तुम सही कह रहे हो।
हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हम खत्म हो चुके हैं और वे भी आसानी से नहीं बचेंगे। रोहन, क्या तुम्हारे पास कोई योजना है? मैं उन्हें बनाऊंगा, सब कुछ खोने और बदनाम होने पर मजबूर कर दूंगा। श्रीमान अर्जुन, क्या आप आज के शो से संतुष्ट हैं? मैंने अपना हिस्सा अच्छा निभाया है ना? मिस तारा का अभिनय हमेशा बेदाग रहा है। बुरी बात है। श्रीमान अर्जुन की नजरें तो नदीनगर की उस छोटी सी सचिव पर हैं। मिस तारा, आपने मुझे रात के खाने पर बुलाया सिर्फ यह पूछने के लिए? मैंने सुना वह वापस चली गई और खूब हंगामा किया। मिस तारा, आपका खुफिया नेटवर्क काफी प्रभावशाली है, लेकिन आप इसका गलत उद्देश्य के लिए उपयोग कर रही हैं। उसे आपके लिए पागल होते देखकर और आपके लिए बदला लेते हुए क्या आप सच में कुछ भी महसूस नहीं करते? ये आपका काम नहीं है। बेशक यह उस बारे में नहीं है अर्जुन, हम सगाई कर चुके हैं, काफी समय हो गया। क्या तुम मुझे रखने की योजना बना रहे हो एक साथी और ढाल के रूप में? समझौता बिल्कुल स्पष्ट है। गैर हस्तक्षेप। तुम्हें ली परिवार और काला नाग सिंडिकेट के संपर्कों और प्रभाव की जरूरत है, एक संक्रमणकालीन कदम के रूप में। हम सभी को अपनी जरूरत मिलती है, यह अच्छा नहीं है। अर्जुन, तुम सच में हो एक ठंडे दिल का पत्थर। मैं तारा के पास वह सब कुछ है जो मैं चाहती हूँ, लेकिन जब तुम्हारी बात आती है। मिस तारा, लाइन पार मत करो। स्थिति बनाए रखना सभी के लिए सबसे अच्छा है। मेरी एक मीटिंग है तो मैं पहले निकलता हूँ। बिल मेरे खाते में डाल दो। तुम्हें लगता है कि इससे मैं हार मान लूंगी? बिल्कुल नहीं। सब लोग आओ देखो, यह तस्वीर है येट्स समूह की वारिस मिस प्रिया येट्स। प्रिया ऊपर से तो बहुत ग्लैमरस लगती है, लेकिन असल में वह कुछ और नहीं बल्कि बेशर्म है, अपने बॉस को बहकाती है। एक प्यारा जो वफादार लोगों को फंसाता है। उसने और अर्जुन ने मिलकर हमारे परिवार को धोखा दिया, हमें दिवालिया कर दिया और हमें बेघर कर दिया। तू कृतघ्न कमीना है, इस लोमड़ी के साथ साजिश करके हमें पूरी तरह खत्म करने की कोशिश। प्रिया, बाहर निकल। तू मर्दों को बहकाने में तो बहादुर है, लेकिन मुंह दिखाने से डरती है। सब लोग अच्छी तरह देख लो, यह है येट्स परिवार की वारिस, नदीनगर के सबसे अमीर परिवार की। प्रिया अर्जुन से चिपकने की कोशिश कर रही थी, उस पर खुद को झोंक दिया, उसके सामने कपड़े उतार दिए। अर्जुन ऊब गया उससे और उसे बाहर निकाल दिया, इसलिए उसने द्वेष पाल लिया। उस छोटे प्यारे अर्जुन के साथ मिल गई और निगल लिया हमारा पूरा क्वीन परिवार। सब लोग आंखें खुली रखो और देखो इन दोनों प्यारों की असलियत। येट्स समूह बना था इस तरह की गंदी चालों पर। अरे बाप रे, यह तो धमाका है। अमीर परिवारों के राज। ये तस्वीरें तो काफी स्पष्ट हैं। येट्स की वारिस कितनी उद्दंड है। क्या क्वीन अभी दिवालिया नहीं हुए तो उन्हें फंसाया गया? कितनी बेशर्मी है। प्यारा, बकवास। मिस प्रिया, मुसीबत है। रोहन और उसके माता पिता नीचे हंगामा कर रहे हैं। रोहन लाइव स्ट्रीम कर रहा है, फोटो दिखाते हुए उस रात की हाईवे पर। मिस प्रिया, लाइव स्ट्रीम ऑनलाइन वायरल हो रही है। जनता की राय हमारे खिलाफ हो रही है। सुरक्षा उन्हें रोक नहीं पा रही। क्या हम पुलिस बुलाएं या बॉडीगार्ड से उन्हें बाहर निकलवा दें? अब बहुत देर हो गई, यह पहले ही वायरल हो चुका है। जितना तुम छिपाओगे उतना ही लोग मानेंगे। मेरे साथ नीचे चलो। मालिक, नदीनगर से तत्काल खबर। रोहन अपने माता पिता को ले आया है और सचिव प्रिया की फोटो दिखा रहा है उस दिन हाईवे वाली। वे येट्स समूह मुख्यालय के बाहर हैं, लाइव स्ट्रीम करके हंगामा कर रहे हैं। वे आप पर और सचिव प्रिया पर आरोप लगा रहे हैं क्वीन परिवार को नुकसान पहुंचाने की साजिश रचने का। इंटरनेट पर आग लगी हुई है। तुरंत प्लेटफॉर्म से संपर्क करो। सभी संबंधित वीडियो और स्क्रीनशॉट हटा दो, उन्हें इंटरनेट से मिटा दो। नदीनगर में हमारे लोगों को बोलो अभी वहां स्थिति को काबू में करें और प्रिया को सुरक्षित रखो। खारी आरा थाले बरतरापे पंछा धलव से। हाँ मालिक, रोहन एक कोने में घुसे चूहे की तरह माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। अब क्वीन समूह, येट्स समूह, राजपुर के श्रीमान क्वीन और प्रिया का नग्न वीडियो सब वायरल हो रहे हैं। यहाँ तक कि काला नाग सिंडिकेट के लिए परिवार के साथ सहयोग कई परियोजनाओं पर प्रभाव पड़ा है। शेयर की कीमतों को झटका लगा, खुलते ही गिर गईं। कितना मूर्ख है। हम यह करेंगे। पहला, 2, हर मीडिया और पीआर संसाधन का उपयोग करो जोरदार जवाबी हमला करने के लिए। रोहन और उसके पिता के दिवालियापन के विवरण और पानी को पूरी तरह गंदा कर दो। जनता का ध्यान हटाओ उनके अपने गलत कामों की ओर। दूसरा, रोहन के लाइव स्ट्रीम मानहानि के सबूत इकट्ठा करो और सार्वजनिक उपद्रव और तुरंत राजपुर और नदीनगर पुलिस को सौंप दो। मैं चाहता हूं कि वह जेल में बंद हो हमेशा के लिए। अपनी कर्ता इन मदी को त्रादिया लादू पर बंदा अपनी बद्रव। तीसरा, अंकल विक्रम और ली परिवार को सूचित करो। जहां तक रोहन की बात है, वह प्यारा सा, मैं खुद उससे निपटूंगा। उनके नुकसान के लिए मैं उसे ठीक कर दूंगा। समझ गया, कर रहा हूं। और सचिव प्रिया? हमारे पास जितने भी सबूत हैं भेज दो उसे। उससे कहो किसी और चीज की चिंता न करे और पहले खुद को बचाए। बी। प्रिया, तू छोटी प्यारी, आखिरकार तू अपना चेहरा दिखा रही है। अरे सब लोग देखो, यह वही है, वह दुष्ट औरत चापलूसी करने के लिए उस प्यारे अर्जुन की। वह आ रही है, वह आ रही है। असली टारगेट यहाँ है। एंड सीरी। क्या तुम्हें यकीन है कि वह सच में आ गई? अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं कोई छिपने की जगह ढूंढ लेता। नेहा। जी मिस प्रिया। चिंता मत करो माँ, येट्स परिवार का वह बेवकूफ पूरी तरह से मेरे बस में है। उसे सच में लगता है कि मैंने 4 साल पहले उसे बचाया था। हाँ, यह बहुत मजेदार है। वह अर्जुन था जो उससे टकराया था। उसके कंधे की हड्डी टूट गई थी।
एक बड़ा निशान छोड़ दिया। अब कर्ज चुकाने के लिए वह मुझे जो चाहिए वह देगी। देखो, मेरे बेटे में दिमाग है। जब हमें येट्स का पैसा और शेयर मिल जाएंगे तो देखते हैं वह प्यारा अर्जुन कैसे इतना अभिमानी रह सकता है। क्विन समूह देर सबेर हमारा होगा। अर्जुन और वह मृत महिला हमेशा रास्ते में आते हैं। इस बार येट्स परिवार के जरिए हम उसे हमेशा के लिए कुचल देंगे। अब वापस नहीं उछल पाएगा। रोहन, तेज करो, अब प्रिया को पकड़ लो। एक चौंकाने वाला मोड़। कितना बदमाश परिवार है। बदमाश दिलों से खेलता है और पैसे चुराता है, तो रोहन ही नकली निकला। प्रिया खूबसूरत, मजबूत और बहुत अन्याय सहने वाली है। तुम्हारे लिए मेरा दिल टूट जाता है बहन। सीईओ अर्जुन क्विन के साथ बहुत अन्याय हुआ। अपने ही पिता और उस कमीने रोहन द्वारा ठगा जा रहा है। इस तरह यह नकली है, सब नकली। प्रिया, तुमने रिकॉर्डिंग जाली बनाई। रोहन, क्या मैं भी जारी कर दूं तुम्हारी रिकॉर्डिंग और तुम्हारे हारे हुए दोस्तों की केटीवी में साजिश रचते हुए कैसे मुझे धोखा देना है और अर्जुन के खिलाफ साजिश करना? नहीं, क्या मैं भी सार्वजनिक कर दूं तुम्हारी माँ की रिकॉर्डिंग ब्यूटी सैलून में डींगे मारते हुए कैसे उसने अपने बच्चे का इस्तेमाल करके ऊपर चढ़ी और कैसे उसने पहली पत्नी को मौत के घाट उतारा? मैं प्रिया येट्स के पास छिपाने को कुछ नहीं है और सीना ताने खड़ी हूँ। 4 साल पहले कार दुर्घटना में मैंने अपने उद्धारकर्ता को गलत समझ लिया था। मैं अंधी और मूर्ख थी। मैं स्वीकार करती हूँ जो कीमत मैंने चुकाई और जो अपमान मैंने सहा, मैं उनके लायक हूँ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम सच को विकृत कर सकते हो और बेबाकी से अफवाहें फैला सकते हो। सुरक्षाकर्मी सारे सबूत ले जाएंगे तुरंत पुलिस और अदालत तक। येट्स समूह का कानूनी विभाग पीछा करेगा। मैं चाहती हूँ कि वे जेल में सड़ें। प्रिया येट्स, मैं तुम्हें नीचे गिरा दूंगा। आप कौन हैं? कोई टिप्पणी नहीं। श्रीमान अर्जुन की पीआर रणनीति है ना। मैं सच में प्रभावित हूँ। बस 2 घंटे चू और ली परिवारों के शेयर पूरी तरह से रोलर कोस्टर थे। जब तक इससे मिस तारा के हितों को नुकसान नहीं हुआ। सच में, लेकिन आपकी छोटी सचिव सच में बेरहम और उग्र है। उसने खुलेआम पुल जला दिए, अपने जख्मों को उजागर किया। मुझे नहीं लगता कि मैं वह कर पाती जो उसने किया। वह मेरी सचिव नहीं है। सच में, मिस प्रिया के सबूत इतने सुविधाजनक तरीके से सामने आए। क्या वह आपकी बदौलत नहीं था, श्रीमान अर्जुन? मालिक, मिस प्रिया की रक्षा करने वाले लोग वापस बुला लिए गए हैं। जारी रखो। जहां तक रोहन की बदनामी की बात है, साथ ही सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने के पिछले आरोप, हमारे पास ठोस सबूत हैं। राजेश और सुमन क्विन साजिश और बदनामी के संदेह में हैं और उनके पिछले वित्तीय मामलों के संबंध में उन्हें भी जांच के लिए हिरासत में ले लिया गया है। ठीक है, योजना के अनुसार पहले से एकत्र किए गए सभी रोहन के जुए पर सबूत, साहूकारों और उनके प्रयास क्विन समूह की संपत्ति ट्रांसफर करने के, और यह सब सौंप 2 पुलिस और अभियोजकों को। मैं चाहता हूं कि वे कभी उबर न पाएं। समझ गया, मैं अभी संभाल लेता हूं। श्रीमान अर्जुन, वफादारी का कितना मार्मिक प्रदर्शन है और गुप्त चालबाजी का। आप क्या कहना चाह रही हैं मिस प्रिया? 2 घंटे, शेयर बाजार में गिरावट, जनमत का रुख बदलना, रंगे हाथों पकड़ा गया। क्विन परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। क्या यह सब सचमुच काले नाग सिंडिकेट के फायदे के लिए था और ली परिवार को जवाब देने के लिए? खतरों को खत्म करना और हमारे साझेदारों की प्रतिष्ठा की रक्षा करना, यह मेरी जिम्मेदारी है। आप दूसरों को बेवकूफ बना सकते हैं श्रीमान अर्जुन, लेकिन खुद को मत बेवकूफ बनाइए। और अगले महीने की शादी के बारे में श्रीमान अर्जुन, मुझे उम्मीद है कि आप समय पर आएंगे। नदी नगर में वह गड़बड़ी आखिरकार साफ हो गई। अर्जुन, तुमने इसे साफ सुथरे तरीके से संभाला। शाबाश। आप मेरी तारीफ कर रहे हैं अंकल विक्रम। वह प्रिया थी। उसने वही किया जो उसे करना था। वह लड़की काफी दुर्जय है। अपने जख्मों को सार्वजनिक रूप से उजागर करना बहादुरी भरा कदम, लेकिन कितनी शर्म की बात है। वह 4 साल से अंधी है। उसका दिल 4 साल से धुंधला है। अब जागने में बहुत देर हो चुकी है। गुजरा वक्त गुजर चुका है। तारा पागल लगती है, लेकिन वह मूर्ख नहीं है। तुम्हें यह ध्यान में रखना होगा। काला नाग सिंडिकेट अब तुम्हारे हाथों में है। ली परिवार एक महत्वपूर्ण सहयोगी है और एक संभावित खतरा भी। अपना संतुलन बनाए रखो। मुझे पता है, चिंता मत कीजिए अंकल विक्रम। वाह तारा, यह बहुत खूबसूरत है। मैंने कभी नहीं सोचा था राजपुर की सबसे जंगली ली परिवार की वारिस सच में शादी का जोड़ा पहनेगी किसी आदमी के लिए। वह अर्जुन है, कोई साधारण आदमी नहीं। हाँ अर्जुन, 7 साल पहले उस भोज में तुम चुपके से उस पर मोहित हो गई थी। उसका इंतजार करने के लिए तुमने खुद को एक जंगली वारिस की छवि दे दी। तुमने कितने लोगों को ठुकरा दिया। मिस तारा का गहरा प्यार सच में बेजोड़ है। वही है, मैं मानती हूँ। लेकिन तारा, आज अर्जुन ट्रेन कर रहा है। उसकी बेरहम चालें पूरी तरह से सामने आ गई हैं। बेरहम चालें, मुझे यही पसंद है। मुझे प्यार है उसके बेरहम रवैये से, उनसे कहीं बेहतर पाखंडी नकली लोगों से। लेकिन मैंने सुना है उसकी और उसकी पूर्व सचिव की खास रिश्ता है। तारा, तुम सावधान रहना, इसे हाथ से न निकलने दो। ऐसा नहीं होगा। नहीं। मिस आप अर्जुन और मिस तारा जल्द ही शादी कर रहे होंगे। इसे समझो, एक विलंबित शादी का तोहफा। मिस, यह वो चीज है जिसे आप बहुत संभाल कर रखती हैं। यह वही है जो आप और श्रीमान अर्जुन के बीच था। ठीक इसलिए क्योंकि यह कभी कीमती था। इसे अपने सही मालिक को लौटा देना चाहिए। भेज दो
और मेरे लिए ओकावन की टिकट बुक कर दो, जितनी जल्दी हो सके। हाँ मिस। मिस प्रिया, बहुत दिनों बाद मिले। तारा। जला दिया। पका। बेकार का कागज था, रखने से आंखों में चुभता। ठीक है, मैंने फैसला कर लिया, शादी टूट गई। मालिक, आप अब भी सचिव प्रिया को भूल नहीं पाए। उसने आपको बहुत आहत किया। सब बीती बातें हैं। मैं जानता हूं कि गठबंधन एक व्यापारिक सौदा है, लेकिन शादी कोई खेल नहीं है। क्या आजा क्या मिस तारा इससे बेहतर की हकदार हैं? कोई जो सच में उससे प्यार करता हो, कोई जो उसके साथ जीवन बिता सके। मैं मुनाफे के लिए उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। उसके साथ यह नाइंसाफी होगी। ठीक है, हला कर देखिए। बेटा, एक बार फैसला कर लिया तो फिर पीछे नहीं हटते। मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूं। जहां तक ली परिवार की बात है, मैं उनसे बात करूंगा। मैं अपना अभिमान निगल लूंगा, लेकिन तारा के गुस्से को देखते हुए वह तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेगी। चाहे जो भी नतीजे हों, मैं भागूंगा नहीं। श्रीमान अर्जुन, आपके लिए जो शादी का तोहफा तैयार किया था आपको बहुत पसंद आएगा। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मायने यह रखता है कि जिन दो औरतों की तुम परवाह करते हो, प्रिया और तारा, दोनों अभी मेरे कब्जे में हैं। तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें 30 मिनट दूंगा। अकेले पश्चिम छोर सड़क पर आओ। याद रखना, अकेले आना। अगर पुलिस बुलाई या किसी को साथ लाए तो मैं दोनों को एक एक करके सड़क पर घसीटता हुआ मार डालूंगा, ठीक वैसे ही जैसे तुमने उस वक्त युवा श्रीमान रोहन के साथ किया था। हा 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 हा। क्या रोहन भाग गया या किसी ने उसकी मदद की? अंकल विक्रम, मेरे लिए पता लगाओ कि क्या रोहन सच में भाग गया है। राहुल, अपने आदमियों के साथ परिधि को घेर लो, लेकिन मेरे संकेत के बिना पास मत आना। अर्जुन, यह बहुत खतरनाक है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। वह मेरी जान चाहता है, मैं उसे एक मौका दूंगा, लेकिन अगर उसने उनके एक बाल को भी छूने की हिम्मत की तो मैं उसे मौत से भी बदतर हालत में डाल दूंगा। श्रीमान अर्जुन, आप हमेशा की तरह समय के पाबंद हैं। श्रीमान अर्जुन, एक चुनो, मिस तारा को बचाओ या सचिव प्रिया को। तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है। उसे जाने दो। कौन? क्लोयेट्स। श्रीमान अर्जुन, अपनी पूर्व प्रेमिका के बारे में अब भी सोचते हो? ठीक है, उसे जाने दो। अर्जुन, तुम्हें अब भी मेरे लिए भावनाएं हैं, है ना? मिस प्रिया, आप बहुत सोच रहे हैं। जहां तक मिस तारा की बात है, श्रीमान अर्जुन, शो का आनंद लीजिए। रुको। श्रीमान अर्जुन। और क्या? आपका निशाना मैं हूं। मैं उसकी जगह ले लूं तो? नहीं। उस कार को छुआ तो मैं उसका गला काट दूंगा। उसे जाने दो, वरना तुम में से कोई भी जीवित बाहर नहीं निकलेगा। अर्जुन। श्रीमान अर्जुन बात करते हैं। अर्जुन, रुको। उसे मत मारो, वह रोहन का आदमी नहीं है। खेल खत्म हो गया। अरे अर्जुन, हमने जांच कर ली है, वह रोहन आदमी अभी भी बंद है। वह कभी बाहर नहीं आया। वे लोग उसके नहीं है। धत तेरे की, कोई उसका रूप धारण कर रहा है। तुम्हारी तरफ क्या हाल है? क्या तुम उसे बाहर निकाल पाए? राहुल और उसकी टीम अभी भी परिधि पर है। तुम हो। मैं हूं। मिस प्रिया, तारा, क्या तुम्हें दिलचस्पी है मेरे साथ एक खेल खेलने में? एक ऐसा खेल जो अर्जुन को देख सके और उसकी सच्ची भावनाओं का पता लगा सके। इसका क्या मतलब है? मुझे पता है तुम उसे जाने नहीं दे सकती। मैं भी जानना चाहती हूँ, क्या वास्तव में मेरी उसके दिल में कोई जगह है? अंदाजा लगाने के बजाय क्यों न हम साथ मिलकर काम करें? ठीक है। तारा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इससे परखने की? लेकिन तुम बहुत लालची हो। तुमने उसे चुना, फिर भी मुझे बचाना चाहते हो। तो अर्जुन, अगर सिर्फ एक मौका है तो तुम किसे चुनोगे?